मैं खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले के अहदेदार इंसाफ विंग के जो यहाँ आए हैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जो हालात पाकिस्तान के हैं और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इन हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों पर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो आजादी की तहरीक शुरू की है, जिसमें आईन और कानून की बालादस्ती, आजाद अदलिया की बहाली, आजाद मीडिया की बहाली, ये सब शामिल है, तो उसको कामयाब बनाना पाकिस्तान के नौजवान का काम है। और इस नौजवान से ही इमरान खान साहब की बहुत उम्मीदें हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा इंतखाब जब हुआ और मैंने हल्फ उठाया हैसियत वज़ीर आला, तो उसके बाद इस जुमेरात तक मैं 8 दफा कोशिश कर चुका हूं कि मेरी मुलाकात अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से, लेकिन हर जुमेरात को मुझे यह पता होता है कि इन्होंने मुझे जाने नहीं देना। मैं फिर भी पहुंचता हूं आज आप सबके लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं ये क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती खत्म हो चुकी है, इंसाफ का निजाम कोलैप्स कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद लेटर्स कर रहे हैं कि हमारे फैसलों में मुदाखलत होती है। तो इस निजाम को एक दफा पहले मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब एक्सपोज कर चुका था, लेकिन मेरे इंतखाब के बाद के मैं मुंतखब जब हुआ तो कुछ लोगों ने शोर शराबा शुरू किया कि इमरान खान साहब ने जो है एक नौजवान को वज़ीर आला बनाया है और ये जो है इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगा और इंतशारी पॉलिटिक्स करेगा। तो उनको एक दफा फिर मैं एक्सपोज करना चाह रहा था। मैंने सूबाई हुकूमत पंजाब जो कि जाली मैंडेट के साथ आई है, बहरहाल मैंने उनको भी लेटर किया। जो हमारी वफाकी हुकूमत है जो जाली मैंडेट के साथ बैठी हुई है, उसको भी लेटर किया। जाली वज़ीर आज़म है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कॉल की। मैंने उनको भी कहा कि मेरी मुलाकात जो है इमरान खान साहब से करवाई जाए, नहीं हुई। मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसको लेटर लिखा, उसने भी जवाब नहीं दिया। मैंने फिर 3 दफा कॉल्स की, उसका भी जवाब नहीं आया, ना ही बात कराई गई। मैंने पिटीशन दायर की 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया और कहा कि मुलाकात होनी चाहिए, मेरी भी मुलाकात होनी चाहिए और इमरान खान साहब की बहनों की भी उनसे मुलाकात होनी चाहिए। मैं वो ऑर्डर लेकर गया, उसके बावजूद जो है मेरी मुलाकात नहीं कराई गई। उसके बाद मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस गया ताकि उनको बताऊं कि आपके 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका गया और उसको ना माना गया। अदालती अहकामात के बावजूद मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन 1.5 घंटा इंतजार के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुझसे नहीं मिले। परसों एक दफा फिर मैं गया जुमेरात वाले दिन,
चूंकि मीडिया, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया दोनों पर खबर चल रही थी कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की हालत के बारे में बताया गया, जो इंतहाई तशवीशनाक था, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए। तो मैंने उनको सिर्फ वहां इतना कहा कि इससे पहले मैं 7 दफा आया, आप लोगों ने जाने नहीं दिया और मुझे पता था कि आप लोग जाने नहीं देंगे मुलाकात के लिए। लेकिन आज क्योंकि हमें तशवीश है और पूरे पाकिस्तानी कौम में गम और गुस्सा है, आप सिर्फ इतना करें कि हम में से कोई भी बंदा उनको इमरान खान साहब से मिलने दे, सिर्फ 2 मिनट के लिए, या इमरान खान साहब की बहनों को मिलने दे सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि जो मीडिया पर खबरें चल रही है हमें पता लगे कि इमरान खान साहब की हालत सही है। बहरहाल उन्होंने बिल्कुल जवाब ही नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया, हमने फैसला किया कि हमने वहां पर बैठना है। उनको लगा कि ये 2 घंटे के लिए बैठेंगे तो फिर चले जाएंगे। बहरहाल रात के तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे उन्होंने हर किस्म की तसल्ली हमें दी, हल्फ उठाए कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है और आप मेहरबानी करके यहां से चले जाए। लेकिन हमने उनकी तसल्ली को नहीं माना और हम वहां बैठे रहे। बहरहाल पूरी रात बैठे। सुबह के वक्त हमने ये फैसला किया कि एक सूबे का वज़ीर-ए-आला, 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा, वो सारी रात बैठा रहा, लेकिन पाकिस्तान के किसी इदारे ने जो है इस पर ना सो मोटे एक्शन लिया, ना ही जो है किसी में इतनी हिम्मत थी कि वो हमारी मुलाकात 2 मिनट करवाए। एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। हमने फैसला किया कि हम दोबारा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलेंगे और उनको ये सारी कहानी बताएंगे कि आपके मुल्क में ये इंसाफ हो रहा है। हम गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमने फिर तकरीबन 1 घंटा इंतजार किया, लेकिन फिर भी वो हमसे नहीं मिले। ये सारे हाल और अहवाल जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए सबक है कि जिस आईन और कानून की बात हो रही है उसको नहीं माना जा रहा कहीं पर। आईन के वो आर्टिकल्स जो इनको फायदा देते हैं, सिर्फ उनको उठाते हैं, जो इनके नुकसान में है उनमें तरमीम किए जा रहे हैं। इंसाफ का ये आलम है कि जो बंदा इनकी बात मानता है, अच्छी तरह से बूट पॉलिश करता है, अच्छी तरह से ताबेदारी करता है, सिर्फ उसको नवाजा जाता है। जो हक की बात करता है, जो इंसाफ, आईन और कानून की बात करता है, जो यस बॉस वाला नहीं होता, तो उनके साथ जो है फिर इंतकामी कार्रवाई की जाती है और इमरान खान साहब इसका